वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि आप चेस कैसे खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चेस एक स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिक्स का गेम होता है, जिसमें आपके पास एक बोर्ड होता है, चेस बोर्ड कहते हैं हम। तो चेस बोर्ड में आपके पास 64 स्क्वायर्स होते हैं, 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों के पास 16 पीसेस होते हैं। वाइट ईच black and white has 8 pawns. Both have 8 pawns and rooks, 2 bishops, 2 knights, 1 queen and 1 king. तो अपने ब्लैक एंड वाइट के पास जो पीसेस होते हैं उनकी वैल्यू, मतलब कि उनकी हर एक पीस की वैल्यू कुछ यूनिक होती है। Each pieces have their own uniqueness to move and dominate the chess board. तो हम पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये पॉन जो होता है वो 1 पॉइंट का होता है। दोनों वाइट और ब्लैक के पास जो पॉन्स होते हैं उनकी वैल्यू 1 पॉइंट होती है। फिर हम आए तो दिस नाइट, नाइट और बिशप्स दोनों की वैल्यू 3 पॉइंट्स होती है, 3 पॉइंट्स होती है। फिर आते हैं हम रुक के पास। रुक उसकी 5 पॉइंट्स होते हैं, 2 रुक्स होते हैं हमारे पास और एक क्वीन। तो एज यू ऑल नो दैट क्वीन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल पीस इन दिस गेम एंड इट हैज़ द वैल्यू ऑफ 9 पॉइंट्स। वो 9 पॉइंट्स की वैल्यू रखती है क्वीन। और किंग तो आपको पता ही है, किंग मर गया तो सब पूरी गेम ख़त्म हो जाएगी। तो हम बात करेंगे आज पीसेस कैसे हिलते हैं। तो सबसे पहले हम वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर टू मूव दिस पॉन और दिस क्वीन, सॉरी दिस नाइट। तो जनरली मोस्ट ऑफ this is called opening. There are 3 phases in chess called the opening, the middle game and the end game. 3 phases होते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो हम पॉन को या तो दो स्क्वायर हिला सकते हैं या तो एक स्क्वायर पुश कर सकते हैं। एंड जनरली पीपल push these pawns. This is called the queen's pawn and this is called the king's pawn. So let's say if we move this pawn, because ये क्यों सबसे ज़्यादा मूव करता है, the second popular most opening, because it allows us to develop our bishop. This is called developing the bishop. तो ये पीसेस 2 डेवलप हो गए और भी अपना बिशप डेवलप करेगा। तो ऐसे एक क्वींस पॉन हम उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो और ये हो गया किंग्स पॉन। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन ओपनिंग है, क्योंकि ये हमारे बिशप और क्वीन दोनों को एक्टिव करता है। और फिर इसके साथ बहुत सारी ओपनिंग आप खेल सकते हैं। तो मेन द फंडामेंटल्स आर कंट्रोल द सेंटर। ये सेंटर होते हैं 4 जो स्क्वायर्स होते हैं एक चेस गेम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स होते हैं और आपको इनको कंट्रोल करना होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम ये पुश करते हैं, कंट्रोल द सेंटर्स। एंड हाउ ईच पीस मूव्स, ये पॉन तो हमने देख लिया। तो हम बिशप की बात करें तो बिशप ये ऐसे डायगनल में हिलता है। पूरे स्क्वायर्स में आप या क्रॉस लिख सकते हैं, वहाँ पे हिल सकता है। दोनों कलर के बिशप होते हैं हमारे पास। और नाइट आपको पता नहीं होगा, ये 2.5 मतलब कि 2.5 हिलता है, 2.5 स्क्वायर हिलता है, मतलब कि 1, 2 और 3। मतलब कि ये नाइट को आप यहाँ पे ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे ऐसे। This whole uniqueness of knight is just amazing. आप कहीं भी a knight is only the piece which can travel whole the chess board without वो फिर
उस स्क्वायर को टच हुए बिना वो पूरे बोर्ड को घूम सकता है नाइट। तो ये था ये। तो हम देखेंगे कि आपको सेंटर तो कंट्रोल कर दिया, ये नाइट भी वो हो गया, हमने डेवलप कर दिया, ये बिशप भी ला दिया, उसने भी अपना बिशप ला दिया। तो हम अपने किंग को कैसल करेंगे, ये होता है कैसल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैसल, किंग कैसलिंग एंड क्वीन कैसलिंग, क्वीन साइड कैसलिंग। तो ये होता है किंग साइड कैसलिंग, जहाँ पर किंग 2 स्क्वायर हिलता है और रुक उसके साइड में उसके अपोजिट खड़ा हो जाता है। और क्वीन स्पॉन क्वीन साइड कैसलिंग में भी वही होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि आपने आप देख सकते हैं कि अपना ब्लैक किंग का किंग यहाँ पे कैसल करता है, तो ये क्वीन साइड कैसलिंग होती है। 2 स्क्वायर यहाँ पे और ये रुक यहाँ पे ओपन फाइल, और ये इसको लॉन्ग कैसलिंग भी कहते हैं। हम क्वीन साइड कैसलिंग को लॉन्ग कैसलिंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये ओपनिंग की। तो ये होती है इटालियन गेम, ये बिगनर सबसे ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि उसका एक दो गैम्बिट भी उसका होता है, जहाँ पे हम यहाँ पे ये फ्राइड लीवर भी क्यूको पियानो गेम भी खेल सकते हैं। और हम बात करेंगे 4 मूव चेकमेट। ये ये स्कॉलर्स मेट भी कह सकते हैं, स्कॉलर्स मेट है, जहाँ पे हम नाइट अपनी क्वीन को यहाँ पे खेलते हैं। लेट्स से वो यहाँ पे तो पॉन अपना आगे कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका चेक आएगा और नेक्स्ट मूव में उसका रुक भी जाएगा। लेट्स से ही डेवलप्स, और हम जाएंगे ये वीक F7 पॉन पे। तो one more thing you should know that F7 is the weakest pawn of this board, because it's only protected by the king himself, and if black is not careful in the next move, it's checkmate। और आप अगर ब्लैक ये खेलता है और यहाँ पे हम ये नहीं ले सकते, और अभी भी हम थ्रेटन कर रहे हैं चेकमेट इन 1, सो इट्स ये 4 मूव चेकमेट होता है चेस में। सो और क्या बोल सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपनिंग हम कह सकते हैं, तो ये मतलब मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, ये इटालियन गेम इसको बोल सकते हैं। तो सब ओपनिंग की हम एक बार नाम ज़रा देख लेते हैं। तो ये होती है वैन गिट ओपनिंग, ये आपने देखा, ये क्वीन स्पॉन ओपनिंग, ये किंग स्पॉन ओपनिंग, ये होती है बर्ड्स ओपनिंग। फिर ये एक होता है वो हम जहाँ पर हम ब्लैक को सेंटर लेने देते हैं और हम फियन कैटो करते हैं। ये बिशप को यहाँ पे रखना, हम यहाँ पे और यहाँ पे जब बिशप रखते हैं उसको हम फियन कैटोइंग कहते हैं, फियन कैट कहते हैं। जब हम बिशप को हमारे इस डायगोनल पे रखते हैं पूरे के पूरे कंट्रोल करने के लिए, हम उसको सेंटर लेने देते हैं। फिर अगर हम 2 स्क्वायर चले तो ये ग्रॉब ओपनिंग होते हैं। फिर दिस इज कैरस ओपनिंग, दिस इज रेटी ओपनिंग। रेटी ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी ओपनिंग है, ये 1500 इलो वाले प्लेयर भी ज़्यादा खेलते हैं। मैं भी पर्सनल फेवरेट ओपनिंग है रेटी ओपनिंग। तो दिस इज इंग्लिश ओपनिंग, ये होती है अपनी पॉलिश ओपनिंग, और ये होती है अपनी वेयर ओपनिंग।
तो हमने सारी ओपनिंग देख ली। अब ओपनिंग में हम यहाँ पे खेलते हैं तो ब्लैक कैन रिस्पॉन्ड मल्टीपल वेज। Either he can the most two popular defense, and the response by black is either it's called the Indian game, or either this is just copying this. And we have a gambit called Queen's Gambit. हम उसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट कुछ मैं शायद से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये हो गई ओपनिंग के नेम्स। तो हम अब और ये रुक्स, हाँ मैं रुक्स की बात करना भूल गया। तो रुक्स जो होते हैं वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली पूरे बोर्ड में घूम सकते हैं, इन आइदर दिस वे एंड दिस वे। एंड क्वीन जो होती है हमारी वो पूरे बोर्ड में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सभी जगह घूम सकती है। ये डायगनली भी जा सकती है। ओके, अनलाइक द नाइट, ये नाइट की तरह डाई स्क्वायर नहीं चल सकती क्वीन, उसकी एक लिमिटेशन है। So and we have a weird rule in chess called the en passant. It's en passant like this, because हम अपने पॉन को 2 स्क्वायर आगे करते हैं एक बार में, और ब्लैक हैज एन ऑप्शन टू कैप्चर दिस पॉन दिस वे। एंड जो बिगनर्स होते हैं उनको वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये क्या ये इसने चीटिंग क्या की है। लेकिन ये चीटिंग नहीं है, एक रूल है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड रूल है चेस में। और ब्लैक हैज़ टू कैप्चर दिस पॉन ओनली आफ्टर दैट मूव। ये मतलब कि ऐसे उसने अपना नाइट डेवलप कर दिया, फिर ये ऐसे कैप्चर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट कैप्चर दिस वे, उसको तुरंत ही कैप्चर करना होता है। सो दिस इज द move en passant. In French it's called passing. The word is from French. So that's much for today. आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको बिगनर फंडामेंटल्स सिखा दिए, बेसिक्स चेस के। और हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सभी ओपनिंग्स हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट 5 to 10 मिनट्स के वीडियो में हर एक ओपनिंग। तो stay tuned for that, and if you like this video, do subscribe our channel to never ever miss any updates whenever I post this type of videos. So till then, thank you.